हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोगो डिजाइन। एक क्वेश्चन लगातार नाटक के लेटेस्ट सिलेबस में पूछा जा रहा है। लाइक जो पार्ट ए है, ड्राइंग पार्ट है, उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन लोगों के ऊपर आ रहा है। आज की वीडियो में यही हम डिस्कस करने वाले हैं एंड आई विल मेक श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ और देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले जो भी टाइम लगेगा, आई सपोज 30 मिनट्स लगने वाले इस वीडियो बनाने में, तो 30 मिनट लगाने के बाद आपके जो नंबर है 25 में से यू कैन इजीली स्कोर 20-22 आराम से हो सकते हैं। डिस्कस करेंगे लोगो होता क्या है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। लोगो क्यों आपसे पूछा जा रहा है, लोगो कितने तरह के होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स कौन कौन से लोगो यूज़ करते हैं, क्या इनोवेटिव आइडियाज़ उन लोगों ने यूज़ करे, किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। और आई विल गिव यू सम बेसिक थिंग कि इनको यूज़ करेंगे तो आपको क्रिएटिव आइडियाज़ जो मैं आपको देने वाला हूँ वीडियो के एंड में, सो दैट कि आपके जो नंबर है वो अच्छे आ जाए, आपका जो लोगो होगा बिल्कुल नया दिखाई देने वाला होगा एंड इट इज़ गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोबारा आए हैं पहली बार आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। जब भी आपको लगे, अभी मत करना, वीडियो देखते रहो, जब पसंद आए आपको कि अच्छी बात बोली है तो उसको लाइक कर देना। देखते हैं कि लोगो होता क्या है, पहले तो हम समझते हैं। सो लोगो एज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मतलब क्या है कि एक ब्रांड का या फिर कंपनी का, कोई भी हो सकती है, उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसको आप देख कर पहचान लेते हो। जैसे आर्क जेम्स का लोगो है, उसको डिस्कस करेंगे इसकी वीडियो में। इट इज अ यूनिक सिंबल, क्योंकि एवरी ब्रांड इज यूनिक एंड दे आर हैविंग देयर यूनिक लोगो। उनका डिज़ाइन अलग होता है, ये उनका जो एम्बलम है, जैसे हमारे इंडिया का भी एक स्टेट एम्बलम है, दैट आइडेंटिफाइज एंड डिस्टिंग्विश, जो एक ब्रांड को आइडेंटिफाई करता है और उसको अलग बनाता है बाकी ब्रांड के कंपैरिजन में फॉर द कंज्यूमर्स। आप पहचान लेते हो कि एंड्रॉयड है या फिर एप्पल है, सैमसंग है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती, एक लोगो होगा तो यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज। इसका काम क्या होता है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लोगो। देखिए, पहले होता है ब्रांड आइडेंटिफिकेशन। इट हेल्प्स टू स्टेबलाइज एंड रीइंफोर्स द ब्रांड आइडेंटिटी। एप्पल का लोगो एकदम पहचान लेते हैं। लाइक जो मेरा माइक है वो बोया का है, तो एकदम मैं पहचान पा रहा हूँ कि इसका माइक है। ठीक है, मेरा जो प्रिंटर है एप्सन का है। आप हर जगह आप इन लोगोस को यूज़ करते हैं। आपका टीवी कौन सी ब्रांड का है, आपकी गाड़ी कौन सी ब्रांड की है, आपकी पेन कौन सी कंपनी का है, राइट। सो रिकॉग्निशन होता है अ वेल डिजाइन लोगो इन इंस्टेंट रिकॉग्निशन एंड रिकॉल। देखिए, किसी ब्रांड का काम क्या होता है कि लोग उसको याद रखें। हम भी चाहते हैं कि जो आर्क जेनेसिस है आपको कंटेंट क्वालिटी मिले, आप उसको याद रखें, क्योंकि जितना आप याद रखोगे इसका हमारा प्रॉफिट होगा। एक बिजनेस पर्सपेक्टिव बारे में बात करें तो वही चीज़ होती है। एवरी ब्रांड वांट्स कि उनकी जो ब्रांड है वो लोग याद रखें, जब उनको जरूरत पड़े तो देनो कि अच्छा ऐसे हमने सुना था ये, उसके बारे में वो जाके उसको बिजनेस कर सके। डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट सेट्स द ब्रांड अपार्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर। सबसे पहली बात है, एक एप्पल का फोन है, एक एंड्रॉइड फोन है, एक सैमसंग का है, कोई दूसरी बात करें तो एकदम से एक डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा बाकी ब्रांड कंपैरिजन में। कम्युनिकेशन करता है, कम्युनिकेट द ब्रांड वैल्यूज। जो आपके लोगो होता है आपके वैल्यू दिखाता है कि आप किस चीज़ को देखते हैं। सबको डिस्कस करने वाले हैं इन दी, लाइक आई विल गिव यू सो मेनी एग्जांपल्स। इसकी पर्सनैलिटी को डिस्कस करा जाता है कि जो ब्रांड हो क्या सोचता है, उसके लोगो किस तरह दिखाता है और एक मैसेज पोर्ट्रेट करता है। और ये जो लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली, जब आपसे लोगो पूछा जाता है ना, आपको इसे फोकस करना होता है। ये सब चीज़ें ठीक है, ये आप एज अ ब्रांड के लिए समझ में आता है जब आप एज अ प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जो आपसे लोगो पूछा जाता है इधर ड्राइंग पार्ट, वो फोकस किया जाता है कि आपको इन पर फोकस करना होता है। और जो बच्चे इसको समझ लेते हैं उनको नंबर ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन आ सकता है कि चलो ठीक है सर, लोगो समझ में आता है, बट व्हाई दे आर आस्किंग लोगो डिजाइन इन अवर एग्जाम। देखिए, पहले तो फंडामेंटल स्किल असेसमेंट होता है इसका। बाय इंक्लूडिंग लोगो डिजाइन टास्क इन एग्जाम, instructor can access the student understanding of the core design principles such as combination, typography, color theory, visual communication। आज तक आपने कलर थ्योरी समझी है, थ्योरी डिजाइन समझा है, विजुअल लाइक जो कम बैलेंस कैसे करना होता है, कंपोजिशन क्या है, ये आपने समझा है। अब वो चेक करना होता है। चेक कैसे करें एग्जाम, भाई बताएगा, आपको ये आता है तो ठीक है, क्वेश्चन बना के दिखाओ। अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन आती है तो अभी गिव क्वेश्चन, चलो बताओ उसका क्या आंसर निकलेगा, तो ये फायदा होता है। रियल वर्ल्ड एडेप्टेशन है, बाई असेसिंग लोगो डिजाइन टास्क स्टूडेंट कैन अप्लाई देयर थ्योरेटिकल नॉलेज टू प्रैक्टिकल। वही वाली बात है, कलर थ्योरी आपने पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम क्या होती है, वार्म कलर क्या है, कूल कलर क्या है, उसको प्रैक्टिस यूज करना कैसा आएगा जब आपको लोगो डिजाइन करेंगे, या फिर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आपको करने को दिया जाएगा। रियल वर्ल्ड सिनेरियोज हो सकते हैं, प्रिपेयरिंग देम फॉर फ्यूचर प्रोफेशन एंड। क्रिएटिविटी इवोल्यूशन है, जब आप लोगो बनाते हैं, लाइक एक क्वेश्चन आता है, 10 बच्चे हैं, वो सेम क्वेश्चन बना रहे हैं, सब लोग अपना माइंड यूज कर रहे हैं, क्रिएटिविटी अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं चेक कर सकता हूँ। देखिए, होता क्या एमसीक्यूज के अंदर, एमसीक्यूज में सिंपल है कि 2+2=4, तो ये क्लियर है। 4 बच्चों का एग्जाम लिया मैंने, 2+2 क्वेश्चन पूछे, सबने 4 जवाब दिए, तो सबको सेम नंबर देने पड़ेंगे। लेकिन सबका जो डिजाइन है तो ऊपर नीचे हो सकता है, कम ज़्यादा, तो यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो डिजाइन के अंदर हम लोग ठीक है सबको पास कर सकते हैं, बट वी कैन रैंक देयर क्रिएटिविटी की तो अच्छा बनाया। सो लोगो डिजाइन टास्क अलाउ इंस्ट्रक्टर टू इवेल्युएट स्टूडेंट क्रिएटिविटी एंड एबिलिटी टू जनरेट यूनिक एंड इफेक्टिव विजुअल सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स आर challenged to create a memorable and versatile logo that effectively represent brand or concept। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको स्किल्स दिखाई देने का एक मौका मिलता है।
आपको ब्रीफ दिए जाते हैं कि एक ऐसा लोगो बनाना है, आप उसी को समझते हैं, उसके नीड को समझते हैं, कंसेप्ट बनाते हैं, इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं और विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड उसको बनाते हैं। तो ये दिखाता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है। डिजाइनिंग लोगो रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग। जब कोई आपको ब्रीफ दिए जाएंगे, सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। स्टूडेंट मस्ट कंसिडर फैक्टर्स सच टारगेट ऑडियंस क्या है, तभी आपको ब्रीफ दिए जाते हैं कि आप इसलिए लोगो बना रहे हैं, क्यों बनाना है, ब्रांड का मैसेज क्या है, स्केलेबिलिटी व्हाइल डिजाइनिंग लोगो विद इन गिवन कंस्ट्रेंट, थस ऑनरिंग देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। अब हम बात करते हैं लोगो डिजाइन में। देखिए, लोगो डिजाइन एक डिफरेंट क्वेश्चन है, ये कोई नोबल आर्ट क्वेश्चन तो है ही, साथ साथ क्या है, आपने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होती है लोगो डिजाइन से पहले, जैसे हमने बात की थ्योरी ऑफ डिजाइन, कलर थ्योरी, कंपोजिशंस, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होती है, ये आपको माइंड में तो है, पर उसको कैसे यूज़ करते हैं लोगो डिज़ाइन में, आप उसको एक्सप्लोर करते हैं। मतलब क्या है कि लोगो डिज़ाइनिंग एक्चुअली जो आपने थ्योरीज आपने पढ़ी है उसका एप्लीकेशन है। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं अभी तक। लाइक नाटा जो लेटेस्ट पैटर्न है, ऑफिशियली आंसर की अभी तक तो उन्होंने नहीं दिखाई है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है उनसे मेरी बात हुई है, उन लोगों ने बताया, जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि मेक ए लोगो फॉर फर्नीचर कंपनी। आपको ब्रीफ दिए गए हैं कि आपको एक लोगो डिजाइन करना है एक फर्नीचर कंपनी का, जो ब्रांड क्या है, फर्नीचर की है, विथ सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स। आप सर्कल्स यूज़ कर सकते हो, ट्रायंगल यूज़ कर सकते हैं, ओवरलैपिंग इज अलाउड, और बोल दिया गया है कि आप चाहें तो उसको ओवरलैप भी कर सकते हैं। ठीक, ओवरलैप हो गया, इनसे ही बनाना है कुछ फर्नीचर डिजाइन। तो ये ब्रीफ हो गया। अब ये क्वेश्चन आपको जब मिलेगा तो आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा रिक्वायरमेंट क्या है, मैं क्यों बनाऊँ, मेरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये सारा काम करना है, राइट। और जो टाइम पीरियड दिया गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया कि डिजाइन लोगो फॉर फिटनेस कैंपेन इन नेबरहुड कम्युनिटी। मतलब क्या है कि आसपास जहाँ पर आप रहते हैं नेबर कम्युनिटी के अंदर एक फिटनेस कैंपेन, लाइक अवेयरनेस कैंपेन समझ सकते हैं फिटनेस के रिगार्डिंग, वो चलाया जाना है, उसके लिए आपको लोगो डिजाइन करना है। तो अब आपको समझना पड़ेगा फिटनेस कैंपेन नीड क्या है, आप कैसा लोगो बनाएंगे, जो आज तक आपने पढ़ा है उनको यूज़ करना पड़ेगा इन एप्लीकेशन बेस। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ पर मैं आपको गोल्डन स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, जहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। इसको लिख लीजिए क्योंकि वीडियो देखना आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप नोट्स से बनाएंगे ना तो सही में नहीं आएगा। ये कोई इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, ये गाने तो है नहीं या अपने हंसी मजाक की वीडियो चल रही है। इट्स अ हार्डकोर स्टडी। तो आई विल सजेस्ट यू, जब भी वीडियो देखते हैं हमारी और जेनेसिस की, तो प्लीज़ मेक श्योर कि पेन पेंसिल लेकर बैठो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो उसको बोल्ड अक्षरों में कि रीड क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो आपको समझना है। एवरी वर्ड मैटर, हर एक वर्ड जो लिखा गया उसकी वैल्यू है, उसको आप अगर नहीं करेंगे तो एग्जामिनर आपके नंबर काटेगा, तो यू विल नॉट गेट द गुड मार्क्स। फॉर एग्जांपल लास्ट क्वेश्चन के अंदर ये था कि ओवरलैपिंग इज अलाउड, तो आप ओवरलैपिंग ना भी करें चलेगा, लेकिन लिखा हुआ है कि ओवरलैपिंग के थ्रू ही आपको बनाना है, देन यू हैव टू मेक अ लोगो बाय ओवरलैपिंग द डिफरेंट शेप्स। तो यहाँ पर याद रखना है। पूछा जा सकता है कि यू हैव टू ड्रॉ लोगो इन ए कूल कलर सिस्टम। तो ये जो वर्ड है कूल कलर, ओवरलैपिंग अलाउड है या नहीं है, और ट्रायंगल्स सर्कल्स है, लिमिटेशन तो नहीं है। अगर बोला गया है यू आर अलाउड टू यूज ओनली 4 सर्कल्स और 4 ट्रायंगल्स, देन यू हैव टू यूज ओनली 4 ट्रायंगल्स इन 4 सर्कल। 4 से ज़्यादा नहीं कर सकते, या हो सकता है मैक्सिमम 4। तो जो लाइन लिखी होते हैं वो समझना है। तो कभी कभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ टाइम प्रेशर हम ये गलती कर देते हैं, और आप सबसे वाली बात है एग्जामिनर आपसे लाइन ही करके बैठा होगा, लेकिन उसको नंबर देने होते हैं। एक बच्चे ने बिल्कुल क्वेश्चन की सही जो नीड है उसको कैटर किया है, आपने ध्यान नहीं दिया, तो दैट पर्सन विल गेट मोर मार्क्स। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है उसको आप ध्यान से पढ़ना है। लोगों जो डिजाइनिंग है इसमें 2 चीज़ें आती है, एक आपका कंसेप्ट आता है, आप क्या सोच रहे हैं, आपका आइडिया क्या है। तो जो आइडिया को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। प्रेजेंटेशन के लिए मैं ग्राफिक्स का या फिर आर्ट का टीचर नहीं हूँ, सो इन दैट केस विकास से पढ़ाते हैं, या फिर आप जिन किसी भी कोचिंग लेते हैं, या आपकी आर्ट वर्क अच्छी है वो अलग पॉइंट है। तो आज मैं डिस्कस करने वाले कॉन्सेप्ट कि जब आप डिजाइनिंग सोच रहे होंगे आप कैसे इनोवेटिवली सोच सकते हैं, कुछ कैसे यूनिक आइडिया आप लेकर आ सकते हैं, उसके बाद आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, आप उसको ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने सोचा है कि मेरा जो लोगो है वो ऐसा कुछ होना चाहिए, लेट्स से कि माय लोगो इज दिस, सो दिस इज योर आइडिया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप उसको प्रेजेंट कैसा कर रहे हैं। अब एक बच्चा हो सकता है वो ऐसा बनाएगा इस तरह से, ये हो सकता है, एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि लाइक प्रॉपर तरीके से बना सकता है। तो प्रेजेंटेशन स्किल तो ऑफ कोर्स टाइम के साथ इंप्रूव होंगे, प्रैक्टिस के ऊपर साथ इंप्रूव होते हैं, बिकॉज व्हाट आई फील कि ड्राइंग इज समथिंग विच यू नीड रेगुलर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन जो इस वीडियो पर डिस्कशन है इट इज अबाउट द कॉन्सेप्ट। सो हियर आर सम इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन टू कीप इन माइंड वाइल डिजाइनिंग लोगो। तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब लोगो डिजाइन कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले चीज़ होती है कि आपको समझना है सिंप्लिसिटी। मतलब क्या, a simple logo is easier to recognize, remember and reproduce across various medium। नाइकी का लोगो देखा है, क्या है लोगो के अंदर, आपको क्या लगता है कि ये किसी चलते फिरते ने ग्राफिक डिजाइनर ने बना दिया होगा? नहीं, बहुत बड़ा डिजाइनर बैठे हो, ग्राफिक डिजाइनर बैठे हो, उन्होंने ही बनाया है।
सो सोच कर देखो, जब हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है हम बहुत कुछ एलिमेंट डाल देते हैं। अगर आपको बहुत कुछ डालना होता है तो कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं, देर आसमान लोगो। सो लोगों का सिंपल पॉइंट क्या होता है, सिंपलिसिटी होनी चाहिए। नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम द लोगो शुड बी वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि सिंपल लोगो याद करना आसान होता है, उसको रिकॉग्नाइज करना आसान होता है, पहचानना आसान होता है। ठीक है, रिप्रेजेंट वेरियस मीडियम और जो डिफरेंट मीडियम्स है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे जिसके अंदर जैसे लोगो इतना सही नहीं है। आई विल डिस्कस। तो लाइक आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर प्रिंट आउट निकालते हैं, उसको शो करते हैं। अब लोगो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो छोटी चीज़ों पर काम नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप बैनर बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर हो सकता है, लेकिन आप आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर लोगो जितना सिंपल होगा आपके लिए उतना ही आसान है। नाइकी को लोगो एग्जाम्पल देते हैं, क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लिसिटी। इट इज़ बेसिक। देखिए ये डिजिटल रिकॉग्निशेबल, आप उसको पहचान लेते हैं कि नाइकी का लोगो है, कुछ नहीं है, एक तरह से राइट क्लिक किया हुआ है। क्लियर है? वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलना, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ तो जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे। फिर आता है रिलेवेंस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जो लोगो बनाया जा रहा है आपको ब्रीफ दिए जाते हैं, फर्नीचर डिजाइन में फर्नीचर कंपनी के लिए बनाना है या कम्युनिटी सेंटर के लिए बनाना है या फिर एक स्कूल के लिए बनाना है, तो आपको ब्रीफ क्यों दे रहा है? क्योंकि उसकी जो रिलेवेंस है वो आपको दिखानी है। सोच कर देखो कि जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आप एक फिटनेस कैंपेन बनाना चाहते हैं और वहाँ पर आपने पिज्ज़ा की तरह आपने बहुत सारा फूड डाला हुआ है, तो जंक फूड और फिटनेस दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। एक आपको लोगो बनाना है प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, और वहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें लाइक फैक्ट्रीज वगैरह नहीं दिखा सकते। दिखा सकते हैं, वो अलग पॉइंट है, लेकिन अब समझना पड़ेगा कि रिलेवेंस क्या है। द लोगो शुड रिफ्लेक्ट द ब्रांड वैल्यूज, जो आपको ब्रीफ दिए गए उससे रिलेवेंस क्या है, उसकी इंडस्ट्री क्या है, टारगेट ऑडियंस उसकी क्या है। जैसे एक फेडेक्स है, आपने सुना होगा फेडेक्स के बारे में। ये क्या करता है, डिलीवरी करती है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आप जैसे इंडिया बहुत सारी कंपनीज है, इंडियन पोस्ट भी काम करती है। सो फेडेक्स लोगो इनकॉर्पोरेट्स एन एरो हिडन विद इन दी नेगेटिव स्पेस बिटवीन ई एंड एक्स। तो अब एक चीज नोटिस करो, ये ई है, एक्स है, तो यहाँ पर क्या है, आपको एक एरो देखने को मिलेगा। एरो का मतलब क्या होता है कि यहाँ से हम लोग यहाँ जा रहे हैं। लाइक एरो आपको समझना पड़ेगा डिलीवरी पार्टनर के लिए क्या चीज मैटर करती है, सिक्योरिटी एंड स्पीड। तो स्पीड क्या दिखाओगे आप, एरो के थ्रू। तो यहाँ पर आपको बिना बताए फेडेक्स के लोगों में ये दिखा दिया गया इट इज हैविंग द एरो। ठीक है, सिंपलाइजिंग स्पीड एंड एफिशिएंसी विच अलाइज द फेडेक्स डिलीवरी सर्विसेज, जो ये चाहती है कि हम लोग इससे रिकॉग्नाइज हो फेडेक्स की हमारी स्पीड है और एफिशिएंसी है। सो इट विल बी शोन बाय द एरो, और एरो दिखाया नहीं है लेकिन उन्हें हिडन करके बना दिया है। सो ये सब चीज़ें आप इनको हाईलाइट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर। फिर आता है वर्सिलिटी, वर्सेटिलिटी। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने डिस्कस किया कि आपको जो लोगो बनाया जाता है उसको अलग अलग मीडियम में यूज़ करना होता है। लाइक आपके विजिटिंग कार्ड में हो सकता है, आपके डॉक टैग में हो सकता है, आपके बैनर में हो सकता है, कैलेंडर में हो सकता है, टी शर्ट्स में हो सकता है, बैनर में हो सकता है, गाड़ी के बैकग्राउंड में हो सकता है, हर जगह यूज़ किया जा सकता है। तो लोगो क्या होना चाहिए, वर्सेटाइल होना चाहिए। तो कैन अडेप्ट द वेरियस एप्लीकेशन इन बैकग्राउंड। सिंपल है, अब तो खैर ये ट्विटर का हुआ करता था लेकिन इट वॉज अ गुड एग्जाम्पल। अब एक्स बन चुका है ट्विटर की जगह, तो ये भी याद रखना। इट्स वर्सटाइल इनफ टू बी यूज्ड इन वेरियस कलर एंड साइज अक्रॉस डिफरेंट डिजिटल एंड प्रिंट मीडियम। कहीं भी यूज़ कर सकते, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा यूज़ करोगे तो आप इसको पहचान लेंगे। ये लोगो है, ये आर्क जेनेसिस का है, शायद आप इसको पहचानते भी होंगे। ठीक है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। देखिए ये जो लोगो है वर्सेटाइल नहीं है। मतलब क्या है, जब हमें स्टैम्प बनानी होती है हम उसको लोगो यूज़ नहीं कर सकते, बार बार रिजेक्ट हो जाता है, बोलते हैं सर इसमें डिटेल बहुत ज़्यादा है, ये दिखाई ही नहीं देंगे। अगर मान लीजिए हम लोग को एक विजिटिंग कार्ड बनाना होता है तो उसके अंदर डिटेल ही मिस हो जाती है। टी शर्ट प्रिंट निकालते हैं उसमें आ जाता है। तो ये जो लोगो है आपको बता रहा हूँ कि हमारा लोगो कहाँ पर गलत है भाई। तो आपको ऐसे लोगो नहीं बनाने हैं। अच्छा, हम लोगों ने जो लोगो बनाया था तो इसके अंदर सोचो, जब लोगो डिज़ाइन किया गया था बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी आर्किटेक्चर कोचिंग सेंटर, तो यहाँ पर क्या है कि आर्किटेक्चर के अंदर आपको गाइडेंस बनानी होती है। तो सबको फ्रॉम दी वेरी कोर टू दी एडवांस लेवल ऐसे हम डिज़ाइन बनाते हैं। सो इसलिए हम लोगों ने ये लोगो डिज़ाइन किया गया था। चलिए आगे आते हैं मेमोरेबिलिटी। एक लोगो जो डिज़ाइन कर रहे हैं, सिंपल लोगो याद करने में आसानी होनी चाहिए उसको। सो मेमोरेबल लोगो हेल्प्स द ब्रांड स्टैंड आउट एंड फोस्टर ब्रांड रिकॉर्ड। अब जैसे मान लीजिए मैकडोनल्ड्स का है, एप्पल का मान लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप रिकॉग्नाइज करते हो। क्यों रिकॉग्नाइज करते हो? क्योंकि आसान है याद करना। सो मैकडोनल्ड गोल्डन आर्च लोगो इज मेमोरेबल ड्यू टू इज डिस्टिंक्ट शेप, ये आपको शेप है, एंड वाइब्रेंट कलर्स मेकिंग इन इंस्टेंट रिकॉग्नाइजेबल वर्ल्ड वाइड। ठीक है, फिर और टाइमलेसनेस, मतलब क्या है कि कोई लोगो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, खैर आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग और बनाते हैं। लेकिन जो ब्रांड्स होती है, ऐसा नहीं है कि लोगो आज सही लग रहा है बाद में वो खराब हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला का जो लोगो है समहाउ ऐसा ही रहा है, तो आपने देखा होगा। सो द लोगो शुड विथस्टैंड द टाइम एट द टेस्ट एंड नॉट बिकम आउटडेटेड क्विकली। ऐसा नहीं है कि पुराना हो गया है। सो कोका कोला कम लोगो हैज रिमेन्ड relatively unchanged for over a century, so its timeless design and enduring appeal.
यहाँ पर आपको मैं, आप लोग पढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ा ब्रेक लेते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग पढ़ाने के नहीं। और जब हम कोई चीज़ ज़्यादा पढ़ते हैं ना, हमारी अटेंशन काफ़ी कम होता है, तो कुछ देर के बाद हम फिर अटेंशन सब ब्रेक लेना जरूरी होता है। तो यहाँ पर आपने लोगों देखा है, एक मैं आपको इफेक्ट बताना चाहता हूँ, मंडेला इफेक्ट। देखिए मंडेला इफेक्ट क्या होता है, ये थोड़ा ऐसे रिलेटेड नहीं है लेकिन जीके का पार्ट। सो मंडेला इफेक्ट इज टाइप ऑफ फॉल्स मेमोरी दैट अकर व्हेन मेनी डिफरेंट पीपल इनकरेक्टली रिमेंबर द सेम थिंग। ये तब होता है जब बहुत सारे लोग गलत इन्फॉर्मेशन को याद रख लेते हैं। इट रिफर्स टू ए वाइड स्प्रेड फॉल्स मेमोरी। लाइक हुआ क्या था कि नेल्सन मंडेला की जो डेथ हुई थी, आई गेस इट इज इन 2030। ये नेल्सन मंडेला जी है और ये महात्मा गांधी जी बड़े फॉलो हुआ करते थे। सो उनकी डेथ क्या हुई 2013 में हुई। लेकिन वहां पर लोगों ने रियलाइज करा कि यार ये तो 90s 80s में इनकी डेथ नहीं हो गई थी, तो ये था। तो लोगों ने बोला कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, बाकी लाइक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को ये मेमोरी की याद थी कि 1980s में नेल्सन मंडेला जी चले गए हैं। लेकिन वहां देखा कि 2013 की बात है, शायद आपको भी ऐसा लगता होगा। तो अगर आप इसको फील कर रहे हैं तो इट्स मंडेला इफेक्ट। मैंने यहाँ पर क्यों लिया है, लाइक एक कोका कोला का ब्रांड है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, तो आपको बता चलेगा कि मंडेला इफेक्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा है। देयर आर टू लोगोस, कौन सा लगता है आपको, कौन सा लोगो है, कौन सा करेक्ट है? एक और भी दो क्वेश्चन पूछने वाला हूं, अभी कमेंट करने की जरूरत नहीं है, पहले समझो आपको क्या लगता है, विच लोगो इज करेक्ट, ए और बी, कौन सा आपको सही लगता है? तो समझ लिया आपने। एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ कि विच वन इज करेक्ट, क्या लगता है आपको, ये सही है या फिर ये सही है? पिकाचू पोकेमोन शायद आपने देखा होगा, हमारे टाइम में तो काफी चलता था। तो क्या लगता है आपको, ये सही है या ये सही है? सोच लिया आपने। दो लोगों को फिर से दिखा देता हूँ, एक कोका कोला का है और एक है अपना पिकाचू का। तो दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन बी एंड दिस इज ऑप्शन ए एंड दिस इज ऑप्शन बी। अगर आप लोगों को क्या लगता है, राइट ऑन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करने से पहले इसको लिख लीजिए, तभी पता चलेगा आपको। अगर आपने ए बोला है तो दिस इज मंडेला इफेक्ट। मतलब क्या है कि जो पिकाचू का जो रियल पिकाचू है, इट इज, दिस इज द रॉन्ग पिकाचू। लेकिन लोगों से पूछा गया तो लोग, ज्यादातर लोग ये बोलेंगे कि ये है ऑप्शन ए करेक्ट। आपको हो सकता है कि कोका कोला आपने भी बोला हो, क्योंकि अभी कोका कोला डिस्कस करा था तो आपकी मेमोरी एकदम से रिकॉग्नाइज हो गई होगी उस चीज के लिए। लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है कोका कोला का जो लोगो है ये है, बट इन द रियल वन दिस इज द कोका। ऐसे बहुत सारे नेट पर आई गेस बहुत सर्ची मिल जाएगी, वीडियो को एंड के बाद देख लेना मंडेला इफेक्ट क्या होता है, सिंड्रोम बोलते हैं, इफेक्ट बोलते हैं। चलो वापस आते हैं। फिर आता है टाइपोग्राफी। देखिए फोन में चूज करते हैं कि फोन में डिपेंड करता है। अगर मैं फोन लाइक अगर मैं किससे लिखता हूँ कि जैसे आई लव यू, तो इस तरह का फोन की वैल्यू अलग होगी। एंड आई इफ आई राइट कि आई लव यू, राइट, इस तरह से। आई रिमेंबर कि मैंने एक ऐसे कुछ पढ़ा था, आई विल फाइंड यू। तो एक क्वेश्चन देता है कि आई विल फाइंड यू, बहुत ही प्यारी लैंग्वेज लिखा गया था। और एक लिखा होता कि आई लाइक ऐसा विल फाइंड यू, ऐसा। सो दोनों में सेम चीज तो लिखी गई है, लेकिन इट विल शोइंग द लव एंड इट विल शोइंग द टेरर। कि आपको डरा का बोल रहा है कि मैं तो ढूंढ लूंगा, एक बोल रहा है कि मैं आपको ढूंढ लूंगा। सो डिपेंड करता है फोन कौन सा यूज कर रहे हो। तो टाइपोग्राफी की तो सेम चीज आती है, द फोन चॉइस शो कॉम्प्लीमेंट द ब्रांड पर्सनैलिटी इन द वैल्यूज। तो जैसे गूगल का है, खुद लोगों ही अपने फोन यूज करते हैं, तो जो ध्यान रखना। फिर होता है कलर चॉइस। कलर भी हम लोग जानते हैं, कलर साइकोलॉजी हम लोगों ने पढ़ी है कि एक कलर का कुछ इफेक्ट पड़ता है हमारे साइकोलॉजी के ऊपर। अगर हम किसी को लव को दिखाना चाहते हैं तो रेड कलर हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसे ही अगर इन्वायरमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं तो हम उसके अंदर ग्रीन कलर को प्रमोट करेंगे या फिर ब्लू कलर को प्रमोट करेंगे, राइट। तो यही होता है, अगर डेंजर को दिखाना होता है तो हम रेड कलर को प्रमोट करते हैं। सो कलर चॉइस क्या है, कलर इवोक्स इमोशंस एंड कन्वे मीनिंग। हर एक कलर कुछ इमोशन को प्रमोट करता है और उसका मीनिंग होता है। सो चूजिंग द राइट कलर पैलेट इज क्रूशियल। जैसे स्टारबक्स का लोगो है, फीचर है ग्रीन मरमेड आइकन, तो यहाँ पर क्या मरमेड है और एक ग्रीन कलर का है विद सर्कुलर रिंग एंड टेक्स्ट इन द टेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम इवोक फीलिंग ऑफ वार्म, कंफर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी। तो आप सोच के देखिए, स्टारबक्स में आप कॉफी पीने के लिए जा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, कंफर्ट एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी, वार्मनेस हो। तो वहाँ पर आपको हर चीज वहाँ पर ऐसे ही देखने को मिलेगी। इवन दे आर हैविंग समथिंग इन देयर लोगो। इस बारे में और ही बात करेंगे। क्रिएटिविटी एंड लेजिबिलिटी, इसमें क्या चीज बात करी जाती है। सो लोगो शुड बी क्लियर एंड इजीली लीजिबल इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस और इन स्मॉल साइज। तो क्लियर होने चाहिए लोगो, और मैंने बात करी सिंपल होना चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेट बनाने की जरूरत नहीं। अगर कॉम्प्लिकेट बनाना हो तो कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं, दे आर डिमांडिंग कि भाई लोगो डिजाइन करना है आपको, लोगो मतलब सिंपल होना चाहिए। तो बच्चे सबसे गलती कहाँ करते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, डिटेल भर देते हैं उसके अंदर। आप जो लोगों की डिमांड है ना, आपको समझना पड़ेगा आप क्लाइंट चाहता है क्या है। अब क्लाइंट लोगो डिजाइन करना चाहता है, लोगो के हिसाब से बनाइए। टी शर्ट डिजाइन करना चाहता है, टी शर्ट के हिसाब से बनाइए। अगर ग्राफिक डिजाइनर ना, तो उसके साथ प्लान करना हो। सर आइडेंटिकल लोगो है, फीचर फॉर अपर केस लेटरिंग दैट इज इजिली रीडेबल, आप देखेंगे। मेकिंग सस्टेनेबल वेरियस एप्लीकेशन इंक्लूडिंग स्मॉल प्रिंट एंड, कहीं से निकाल लीजिए आईडीएम का लोगो इजिली आ जाता है।
यहाँ पर एक डिजाइन प्रिंसिपल यूज हुआ है। जो पुराने व्यूअर हैं और जो लाइक आर्किटेक्ट है या फिर जो पढ़ रहे हैं जिनको थ्योरी डिजाइन की जानकारी है, आप बताइए कि इसके अंदर कौन सा डिजाइन प्रिंसिपल यूज हुआ है। मैं देखना सुनना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको पता है क्या नहीं है कि आईबीएम के अंदर इसमें ऑटोमेटिकली समझा देता हूँ क्या है, इसमें कौन सा डिजाइन प्रिंसिपल यूज हुआ है। नाम नहीं बताऊंगा, नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि डिजाइन प्रिंसिपल ऐसा जो यूज हुआ है उसमें क्या होता है कि माइंड ऑटोमेटिकली जो अनफिल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, जो रह गई इन्फॉर्मेशन, उसको फिल कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखा जाएगा तो एक्चुअली आई बनाया नहीं गया है, ये आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आई को। जिस ग्राफिक डिजाइनर आईबीएम या इसको समझ लेते हैं तो यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, कुछ और लाइन है क्या, ये लाइन है आपको नहीं है, लेकिन आपका माइंड आई पढ़ रहा है इसको। ये जो बी है ये बी बनाया नहीं गया है, ये आपका माइंड ऑटोमेटिकली फील कर रहा है। तो इस प्रिंसिपल को क्या बोलता है, ये मैंने डिस्कस किया है कुछ वीडियोस में, तो उससे चेक कर लीजिए। फिर एक नया चीज आती है मिनिमलिस्टिक, जो सिंपल है, जो चीज आइडिया होती है सिंपल वही चीज इंपॉर्टेंट है। सो मिनिमलिस्टिक रखी, सिंप्लीफाइड डिजाइन आर इजी टू रिप्रोड्यूस एंड रिमेंबर, रिड्यूस द रिस्क ऑफ एरर ड्यूरिंग द डिजाइन प्रोसेस। एयरबीएनबी का है, एयरबीएनबी लाइक जैसे होटल बुकिंग अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है वर्ल्ड लेवल पर, इंडिया में भी है लेकिन तो ज़्यादा फेमस नहीं है, इंडियन बुकिंग है ज़्यादा चलती है, होटल वगैरह भी है बट उनके रेपुटेशन कुछ खास नहीं है। सो एयरबीएनबी लोगो कंसिस्ट ऑफ सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप रिप्रेजेंटिंग अ हाउस। तो आपको देख लो एक हाउस है, कमिंग द कंपनीज कोर बिजनेस, भाई क्या कर रहे हैं, एक आपको घर दे रहे हैं रहने के लिए, ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड अकोमोडेशन। तो सिंपल है, देखो ये आपको नंबर मिलेंगे एग्जाम में। जो चाहता है एग्जाम में यही चाहता है कि आपको ब्रेक दिया गया उससे मिलता जुलता आपको बनाना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये तो हमें समझ लिया कि डिज़ाइन में लोग कैसे, जो लोगों से क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं, लेकिन हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है, सो दैट कि हमारे जो नंबर हैं वो 10 12 15 नंबर की रेंज से हटकर वो 20 22 की रेंज में चले जाएं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है कि जो आपका पूछा गया है वही बनाना है, ठीक है। आपको ब्रीफ समझना पड़ेगा कि ब्रीफ को लिख लीजिए कि ओवरलैपिंग, जैसा मान लीजिए ओवरलैपिंग अलाउड है, राइट क्लिक करो, लिख लो कि ओवरलैपिंग करना है, वार्म कलर है, क्योंकि इस लैंग्वेज को, इतनी बड़ी लैंग्वेज को समझने में टाइम लगेगा आपको। तो जो आपने समझा उसको लिख लीजिए अगर आप पेपर पर, हमें ये सब चीज़ें करनी है, ठीक है। ये ब्रीफ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। गलत, आपको कितना अच्छा लोगो डिजाइन क्यों ना आता हो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, अगर आप वो नहीं बना रहे हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। टाइम मैनेजमेंट इज अगेन द मोर इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 मिनट ही अप्रोक्सीमेटली मिलते हैं। तो आपको लोगों सोच कर देखो, आपके पास क्वेश्चन आया, आपको लोगों के ऊपर क्वेश्चन आया, क्या क्या समझना है आपको उसकी लैंग्वेज समझनी है, लिखना भी है उसको, उसके बाद आपको आइडिया भी लगाना है कि क्या सोचना भी है, सोचने के बाद आप उसको बनाओगे, नहीं तो 30 मिनट के लिए मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप इसको नहीं बना सकते, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। और अपने आपको देखो ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है कि सर मैं तो बहुत क्रिएटिव हूँ, हाँ बच्चों आप बहुत क्रिएटिव हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, उससे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो कभी हल्की मतलब इट्स अ कॉम्पिटिशन। तो जब तक एग्जाम की बात होती है, जब तक एग्जाम देने जाते हो तो कुछ लोगोस बनाकर देख लेना। आई विल प्रोवाइड यू सम एग्जाम्पल्स, अभी बात करेंगे इसके बारे में। तो मेरे हिसाब से आपका जो मैक्सिमम 10 मिनट्स आप कॉन्सेप्ट में दे सकते हो, इवन 5 मिनट इज अप्रोप्रिएट। 5 से लेकर 10 मिनट आप सोचो डिजाइन के बारे में, क्योंकि डिजाइन कंसेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके बाद अगले 20-25 मिनट आप उसको ड्रॉ करने में लगाए। 30 में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि टाइम की डिमांड है, तो वो भी चीज़ है। स्केच करो, उसको बनाने के पहले स्केच खुद कर लीजिए। कोई लाइक आपने को सोचा है कि मैं सब बनाने वाला हूँ लाइक दिस, तो हल्का सा बना कर देख लो। उसके बाद आप उसको, जो आपको ड्राइंग शीट मिली है, जो आपको पेपर मिला हुआ है, उसको आप बनाने की कोशिश करो, ठीक है। कुछ सर फोकस होना चाहिए क्योंकि वे आप लोगो डिजाइन के लिए पूछ रहे हैं, तो जो उसकी नीड है वो आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर आप एक कम्युनिटी सेंटर के लिए बना रहे हैं तो कम्युनिटी सेंटर की साइड में होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब हम लोग एक पॉइंट को पकड़ते हैं और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो याद रखनी है कि अवॉइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी, ये आपको कम से कम यूज़ करना है, ज़्यादा भरना नहीं है। इट इज़ नॉट आस्किंग कि आपको लैंडस्केप बनाना है या आपको पोर्ट्रेट बनाना है, दे आर आस्किंग लोगों। तो लोगों की पहली डिमांड क्या होती है, ईजी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। सो कॉम्प्लेक्स डिटेल कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, और स्पेशली व्हेन यू आर हैविंग ओनली 30 मिनट्स, so it can be time consuming to create and may lead to confusion or mistake, especially under the time pressure। तो उसको ध्यान रखना है। जैसे नाइकी का लोगो मैंने बताया था, जो सिंपल है, सिंपल है। ऐसे आप सिंपल लोगो देखिए कि देखा जाएगा जो अच्छे लोगोज है वो सिंपल है ज़्यादातर। ब्लैक एंड व्हाइट को जरूर ये कलर ही करना है, इवन आपको लिखा होगा तो देख सकते हैं कि उसमें डिमांड क्या है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर भी, जो ब्लैक एंड व्हाइट है लोगोज भी इजी रिकॉग्नाइजेबल होते हैं। एप्पल के लोगो देख लो, सो लोगो शुड बी
effective in black and white to ensure versatility and adaptability to different printing और reproduction method. ठीक है, एप्पल का लोगो आप सोचो 1976 में ये हुआ करता था, अब इसको कौन बनाए, कहाँ प्रिंट करोगे, फिर 1977 में ये हुआ, उसके बाद काफी टाइम चलता रहा, आज वो सिंपल लोगो है, एप्पल का है, ठीक है, दिखाने के लिए। अच्छा ये पूछ रहा था सर कटा हुआ एप्पल क्यों है, इसके बारे में मैंने पढ़ा था कि जब ये लोगो बनाया गया था, एक्चुअली ये पूरा ही बनाया गया था, लेकिन जब जो बनाया था लोग एक चेहरे से कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि लग रहा था चेरी भी तो हो सकती है, लाइक एप्पल का चेरी भी सेम शेप की होती है, तो जैसे काट दिया। अभी क्या होगा, साइज प्रपोर्शन का फर्क पड़ गया, चेरी को आप ऐसे काट नहीं सकते, नाउ इट इज ओनली एप्पल का ही है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है, आर्किटेक्चर ग्राफिक डिजाइन बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती है। अगर आप कलर यूज कर रहे हैं तो कलर में डिपेंड करता है, कलर साइकोलॉजी के हिसाब से यूज कीजिए डिपेंडिंग ऑन द थीम। जैसे बैंक्स होते हैं, बैंक के अंदर आप चीज नोटिस करना, जितने भी लोगोज होते हैं बैंक में ब्लू कलर है, एक दे आर हैविंग ब्लू कलर इन देयर लोगोस, सी ब्लू कलर ब्लू कलर ब्लू कलर ब्लू कलर ब्लू कलर। कभी नोटिस किया आपने कि वाई ब्लू कलर इज लाइक वाइड स्प्रेड? इसके पीछे रीजन क्या होता है, जो ब्लू कलर है एक्चुअली आपकी सिक्योरिटी को प्रोवोक करता है। एक आप बैंक में सबसे बड़ी चीज क्या है, एक बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट करता है आपके लिए बैंक में, आप जो पैसे दे रहे हो, आपके हार्ड जो इनकम है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे। ब्लू कलर ये सेफ और सिक्योरिटी को प्रमोट करता है। दिस इज द रीजन कि मोस्ट ऑफ द लोगोस दे आर हैविंग ब्लू कलर इन देयर, मोस्ट ऑफ द बैंक दे आर हैविंग ब्लू कलर इन देयर लोगोस दिखाने के लिए, ठीक है। सो लाइक अगर बैंक्स में यूज कर रहे हैं तो ब्लू कलर का भी है। स्पोर्ट्स की कुछ चीजें हैं तो उसके अंदर एनर्जेटिक दिखाने के लिए ऑरेंज यूज किया जा सकता है, रेड यूज किया जा सकता है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है तो उसके अंदर आप ग्रीन या फिर ब्लू कलर यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अगर मरीन से रिलेटेड है, अगर आप एक ओशन या सी से या फिर मरीन डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं, सो इट इज एडवाइजेबल टू यूज अ ब्लू कलर। और अगर आप नेचर को ऐसे प्रमोट कर रहे हैं ओवरऑल, सो इट इज एडवाइजेबल टू यूज द ग्रीन कलर, ठीक है। सो इसी टाइम के लिए कलर साइकोलॉजी जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, आप उसको यूज कर पाए, ठीक है। तो कौन सा कलर क्या इफेक्ट डालता है उसको लिख लीजिए, समझ लीजिए और उसको यूज करने की कोशिश कीजिए। फिर होता है कि ज्योमेट्रिक एब्स्ट्रैक्टिज्म, एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, सिंपलीफाइंग लोगो शेप्स और ऑब्जेक्ट इनटू ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स टू क्रिएट मिनिमलिस्टिक यट इंपैक्टफुल लोगोस। जैसा एडिडास का लोगो है, सिंपल डिजाइन है, ये ऑलवेज का सिंपल है। गूगल ड्राइव का है तो यहाँ पर आपको सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स दिखेंगे, सोच कर देखो, ज्यादा कुछ कॉम्प्लीट बनने की कोशिश नहीं की है, तो आप ज्योमेट्रिक भी जो ज्योमेट्रिक शेप्स हैं उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं लोगोस। और हो सकते हैं इलस्ट्रेटिव सिंबोलिज्म होता है, मतलब क्या है, किसी को सिंबल जो उसकी ब्रांड वैल्यू है उसको दिखाने के लिए भी यूज किया जा सकता है। सो इनकॉर्पोरेट सिंबॉलिक इमेजनरी और इलस्ट्रेशन दैट रिप्रेजेंट द ब्रांड आइडेंटिटी वैल्यू और द इंडस्ट्री, कुछ भी हो सकता है। जैसे ट्विटर है, ट्विटर क्या बोलता है कि एवरीवन इज फ्री टू लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो ये क्या दिखाता है, बर्ड दिखाता है कि उड़ रहा है, कोई बाउंडेशन नहीं, लिमिटेशन नहीं है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर उसको केज में डाल देता हूँ, इफ आई पुट अ केज लाइक दिस और बाहर डाल देता हूँ, तो क्या दिखा रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम है ही नहीं, तो वो सब चीज़ दिखाई जाती है कि आपको किसी का ध्यान रखना। डब है, वो चीज़ दिखाता है कि फ्री एंड फ्री वैल्यू। ये WWF लाइक वाइल्ड लाइफ, क्या बोलते हैं इसको, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, राइट, तो उसका लोगो क्या है, एक फंड है, तो दिखा रहा है कि इन्वायरमेंट रिलेटेड है। इसके अंदर भी जो मैंने बात की थी, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, वही प्रिंसिपल है। ऑटोमेटिकली आपका माइंड पांडा क्यों दिखा रहा है, जबकि देखा जाए तो ये डिटेल इनकम्प्लीट है, यहाँ पर डिटेल डाली ही नहीं है, बट ऑटोमेटिकली आपका माइंड उसको फिल कर रहा है। तो ये भी डिटेल प्रिंसिपल है, जो पुराना क्वेश्चन है उसी का सेम आंसर इस यहाँ पर यूज किया गया है, राइट। फिर आता है वर्ड प्ले एंड विजुअल पल्स। ये क्या होता है, कभी कभी हम एक शब्दों को ऊपर नीचे करके डिफरेंट तरह के फायदा उठा सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर उसको एकदम से याद रह जाता है, तो आपका नंबर अच्छे मिल सकते हैं। जैसे एक्सप्लोर विजुअल पल्स और वर्ड प्ले टू क्रिएट क्लेवर एंड मेमोरेबल लोगोस। ये एक्चुअली लोगोस में थोड़ा कम होता है, लेकिन जो बैनर वगैरह बनाए जाते हैं उसमें काफी देखा होगा आपने। जैसे मैंने अमोल बटर का देखा है, हर बार ऐसे करते हैं, जैसे पीके मूवी आई तो उस टाइम पर खाना पी के जाना, तो एक्चुअली क्या होता है, जो ट्रेंडिंग इश्यूज होते हैं उसी के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। कभी सर्च करना अमूल फनी बैनर और सब चीजें, तो आपको मिल जाएंगे। जैसे जोमेटो का है, तो जोमेटो का नॉर्मली लोगो तो नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल के लिए से एक बार ऐसी नोटिफिकेशन आई और काफी फेमस हुआ था उस टाइम पे कि गाइस कभी कभी घर का खाना भी खा लेना चाहिए। सो तो देखो, जोमेटो है वो बोल रहा है कभी कभी घर का खाना भी खा लेना चाहिए, ये चीजें वायरल हो जाती हैं, तो ये सब चीजों को यूज किया जा सकता है। अब बेवकूफ एक कंपनी है तो आप जानते हैं, तो बेवकूफ नाम से देखो कि कोई क्यों रखना चाहेगा, लेकिन तुम याद हो जाते हैं ये सब चीजें कि आपको मेमोरेबल चीजें रहती है। बेवकूफ है, उल्लू है, ये सब चीजों जो है नॉर्मली हम लोग इनको एकदम से याद रख लेते हैं, तो इनको भी यूज किया जा सकता है अगर आप उन्हें क्रिएटिव।
हैंड ड्रोन एलिमेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं, और खासकर आपको तो ये बनाना होता है एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पर आप कंप्यूटर या पीसी तो यूज़ नहीं करते, तो नॉर्मली आप हाथ से लोगोस वगैरह इस तरह के बना सकते हैं। सिंपल लोगोस हो सकते हैं, ये आपके बनाए जा सकते हैं, और वो बनाने भी यही है। फिर होता है कल्चरल इंस्पिरेशंस भी आप ले सकते हैं। मतलब क्या है, ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द कल्चरल सिंबल। कोई स्पेसिफिक मान लीजिए जैसे यहाँ पर गुजरात टूरिज्म का है, तो वहाँ पर लाइन दिखाया है, क्योंकि लाइन ही आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर उनकी इसी क्रिया है। अगर मुझे आगरा के बनाना होगा तो आई विल शो ताजमहल, मैं ताजमहल इग्नोर करके कैसे बना सकता हूँ? दिल्ली में बना हुआ तो कुतुब मीनार, ये सब चीज़ें मैं लेने की कोशिश करूंगा। सो कल्चर सिंबल को आप देख सकते हैं, मोटिव्स क्या है, ट्रेडिशन टू क्रिएट लोगोस दैट रेजोनेट विद स्पेसिफिक ऑडियंस टू कम्युनिकेट। अगर बच्चों के बना रहा हूँ तो कुछ टॉयज वगैरह बना सकता हूँ मैं, राइट। अगर फर्नीचर के लिए बना रहा हूँ तो फर्नीचर एलिमेंट बना सकता हूँ मैं। वेलनेस के लिए बना रहा हूँ डंबल्स दिखा सकता हूँ, एक हेल्दी लाइफ दिखा सकता हूँ मैं। काफी लोग है ना, इससे जो हम लोग मूव कर सकते हैं। सो इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ हेरिटेज, फोल्क और लोकल एलिमेंट लैंडमार्क टू एड डेप्थ एंड ऑथेंटिसिटी। G20 का लोगो देखिए, G20 के लोगों को आपको यही पूछा गया था कि उसमें क्या है, आप सोचो G20 है, इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है, ये है आपका लोटस, तो ये दिखाया है, भारत लिखा है, और ये सब चीज़ें इंडिया को सेंटर में रखा गया है। सो दिस इज समथिंग कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं आपकी अकॉर्डिंग टू दी नीड। क्लियर? तो आई होप कुछ सीखने को मिल रहा होगा, ये चीज़ है। तो वीडियो आई थिंक काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इन सब चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट आइडियाज़ है, मैं इसका पार्ट 2 को लेकर आना चाहता हूँ। एक्चुअली काफ़ी डिस्कस करना है, लाइक डिफरेंट ब्रांड से क्या क्या इनोवेटिव आइडियाज़ लिए। जैसे मुझे याद है कि किटकैट ने क्या करा, ऐसी बेंचेस बनाई कि किटकैट ने बैठने के लिए बना दिया। आपसे क्या होता है, चॉकलेट खुलती है, आपको लगता है, अब सोचकर देखो, आपने कभी ऐसा देखने को मिल जाए सब चीज़ें, तो आप इसे याद रखोगे। तो आप इन सब चीज़ों को क्रिएटिव आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं। और जैसे एक मुझे याद है कि एक मेरा सुना देखा था, किसी को फॉरवर्ड किया था, तो वहाँ पर क्या था कि आपका फिंगरप्रिंट अंगूठा होता है ना, अंगूठे के आगे लगा हुआ, नीचे का टीचर्स टीचर मैटर्स, एवरी टीचर्स मैटर्स, ऐसा कुछ था। तो उसमें यह है कि अगर आप टीचर नहीं होंगे ना, तो आप लिख नहीं पाते हो। अगर आप लिख पा रहे हो तो उसका मतलब है कि टीचर की वजह से आप लिख पा रहे हो। तो ये सब चीज़ें होती है, वो सिंपल है। अगर मान लीजिए कोई टीचर को प्रमोट करने के लिए ऐसा कुछ चीज़ें आप सोच सकते हैं, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वेरी इम्पैक्टफुल, और एग्जाम में आपको नंबर अच्छे देगा ही देगा। और एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे कि एक मैंने सुना था, देखा था कि जो थार है, थार नहीं, जीप है, जीप एक एसयूवी वगैरह गाड़ी बनाती है, लाइक ऑफ राइडिंग बाइक्स, ऑफ राइडिंग कार्स बनाती है। तो उन लोगों ने क्या किया, पार्किंग उन्होंने नॉर्मली पार्किंग जैसे बनाते हैं, पार्किंग जैसे बनाते हैं, उन्होंने बोला कि नहीं पार्किंग जैसा करते हैं, आप गाड़ी को कैसे खड़ी करो यार, किसने मना किया, लाइक यू कैन पार्क योर कार लाइक दिस। उसका फायदा क्या होगा कि हमारी गाड़ी जो है उसमें फर्क नहीं पड़ता है कि रोड कैसी है। तो ये दिखा रहा है, सिंबल को दिखा रहा है कि वो गाड़ी किस तरह की है, आप यहाँ पार्क कर सकते हो। क्या आप दोनों गाड़ी पार्क कर सकते हैं यहाँ पर? नहीं कर सकते। तो उसके ब्रांड वैल्यू को दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस में और बनाऊं, या फिर इस वीडियो कंटिन्यू करूं जिसमें डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जिन लोगों ने डिफरेंट आइडियाज़ लेके इसको प्रमोट किया है, तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो वी विल वेट। लाइक अच्छा एक चीज़ हो रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपसे लोगों ही पूछा जाए, लेकिन आस्क यू अबाउट डिजाइनिंग विजिटिंग कार्ड, तो विजिटिंग कार्ड की डिमांड कुछ और होगी। भाई आपसे लोग, आप बच्चे करें, लोगों पढ़े जा रहे हैं, लोगों पढ़े जा रहे हैं, एग्जाम जिस दिन आपका एग्जाम हुआ, दे स्टार्ट आस्किंग मी विजिटिंग कार्ड। तो विजिटिंग कार्ड में क्या बना सकते हो, सिंपल है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। क्वेश्चन कुछ बनाए जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर है फोटोग्राफर का है, ये देखिए, ये सोच के देखिए किसी आर्टिस्ट का है, कितना आसान है ना कि लोगों बना के दे दिया, अब आप उसको यूज जो करेगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं, आप उनको लोग याद रखते हैं, और उसमें डिफरेंट मार्क्स आपको मिलेंगे और ये पसंद करेंगे। तो बैनर पूछे जा सकते हैं, पोस्टर पूछे जा सकते हैं, कैलेंडर पूछे जा सकते हैं, विजिटिंग कार्ड पूछा जा सकता है। तो आई होप आपका जो पिछले टाइम लगा 25-30 मिनट, कुछ सीखने को मिला होगा। अगेन अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइए मुझे आगे हम इसे कंटिन्यू करें नहीं करें। बाकी आप तैयारी कर रहे हैं तो कोर्सेज वगैरह अवेलेबल, एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए 9250809050 पर, आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीक। बाय।